ओके। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये जो है हमारी सेकंड क्लास है संडे वाली। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ एंड देन फिर जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, काम में करूँगा, यहाँ से सारा कोड कॉपी करेंगे हम लोग एंड देन यहाँ पे आके मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा क्लास 16 के नाम से। ठीक है। और इसके अंदर आके हम अपना काम करेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ और जल्दी से इसको ओपन विद कोड कर लेता हूँ। index.html की फाइल बनाएंगे, देन उसके अंदर सारा कोड पेस्ट कर देंगे। अच्छा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब भी हमारी हुई थी, कि हम जो है आज वाली क्लास के अंदर index.html हम लोग क्या करेंगे, हम अभी बॉक्स मॉडल को कवर करेंगे। तो बॉक्स मॉडल जो है हमारा सारा थ्योरी वर्क है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है एक और क्वेश्चन था कि स्टूडेंट्स को जो है वो हम एक दफ़ा जो वीकली असाइनमेंट था वो भी देख लेंगे, कि उसको कैसे करना है और वो कौन सा है। ठीक है। सो हम जो है बॉक्स मॉडल कवर करने जा रहे हैं। विड्थ हाइट का कॉन्सेप्ट सिंपल वही है कि हम जो है विड्थ हम सेट कर सकते हैं और हम जो है उसी के साथ साथ जो अपनी हाइट है वो भी सेट कर सकते हैं। ओके। सो मैं इसको लाइव सर्वर में ऑन कर लेता हूँ और हमारा ये ओपन ही होगा यहाँ पे। परफेक्ट, ये हमारा ओपन ही है। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा और बॉक्स मॉडल को देखते हैं कि बेसिकली हमारा जो बॉक्स मॉडल है वो होता क्या है और उसका हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है। हमने अभी तक जो टॉपिक कवर किए वो पैडिंग, मार्जिन, हाइट एंड विड्थ कवर कर ली। सो अब हम क्या कवर करने जा रहे हैं, अब हम बॉक्स मॉडल को कवर करने जा रहे हैं। जो हमारे पास एक्स्ट्रा कोड है, लाइक हम उसको हटा देते हैं। जैसे हमारे पास ये बॉक्स 1 का कोड है, हम इसको हटा देते हैं और एक ही बॉक्स रहने देते हैं। ये जो हमारा इस लाइन का कोड है, इस पूरी लाइन को भी हम हटा देते हैं। परफेक्ट। और ये भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस तरह हम अपनी सारी प्रॉपर्टीज को अगर हमें अलग अलग देना है तो हम इस तरह देते हैं। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अभी मैंने सिंपल बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, बॉर्डर दिया हुआ है, पैडिंग, मार्जिन, हाइट एंड विड्थ। अच्छा, विड्थ जो है हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं 50% ऑफ स्क्रीन इसको दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50%। अभी 50% कैसे लगेगा, 50% ऑफ स्क्रीन यहाँ पे लग गया है। ठीक है। अच्छा, अब ये स्पेस इसकी आप लोगों को ज़्यादा लग रही होगी, मैं इसको रीसेट करता हूँ। अच्छा, स्पेस आपको इसलिए ज़्यादा लग रही होगी बिकॉज हमारे पास मार्जिन पैडिंग ऐड हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट है बॉक्स मॉडल का जो कि अभी हम कवर करेंगे, कि हमने दी तो इसको 50% है बट इसके पास जो है जो विड्थ लग रही है वो इतनी ज़्यादा क्यों लग रही है। लाइक अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं, मैं राइट क्लिक करूं और इसको मैं जो है इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके देखूं, सो मेरे पास जो है यहाँ पर जो विड्थ है वो कितनी परसेंट लगी हुई है, 55%, 50% लगी हुई है। ठीक है। बट फिर भी यहाँ पर हो क्या रहा है, वो क्या रहा है कि हमारी जो स्क्रीन है वो आधी से ज्यादा स्क्रीन में ये आ रहा है। लाइक हमारी आधी स्क्रीन यहाँ तक बनती है। ठीक है। बट फिर भी ये क्या हो रहा है कि इसकी जो विड्थ है वो यहाँ तक आ रही है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ, रिस्पेक्ट में जाके जितने भी बॉर्डर्स वगैरह हैं वो सब हटा दूं, पैडिंग, मार्जिन सब हटा देता हूँ, मार्जिन भी हटा देते हैं, बॉर्डर भी हटा देते हैं, तो अब देखें कि अब इसने जो है हाफ स्क्रीन ले ली है। ये देखिए अब ये हाफ स्क्रीन में आ रहा है। ठीक है। अब ये हाफ स्क्रीन में आ रहा है। सो ये जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, हाइट को भी हटा देते हैं। ठीक है। ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये है हमारे पास बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, बॉक्स मॉडल को समझने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ बॉक्स मॉडल और मैं इमेजेस में आ जाता हूँ। हमारे पास एक परफेक्ट इमेज हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। इस वाली को, या हमारे पास नीचे एक और अच्छी मुझे नजर आई। हम्म, ये रही। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ओपन इमेज, न्यू टैब, देन यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ। परफेक्ट। तो यहाँ पर जो है हमारा बॉक्स मॉडल कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है। अब ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक हमारा बॉक्स मॉडल है जिसको हम कहते हैं, एक हमारे पास मॉडल है जिसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। अच्छा, अब इसमें होता क्या है,
अगर हम बॉक्स मॉडल को सिंपल लैंग्वेज में समझे, तो अगर हम सीएसएस के अंदर बॉक्स मॉडल को देखें, तो बॉक्स मॉडल जो है एक डिजाइन और लेआउट के ऊपर जो है वो एक बात करता है। लाइक हमारे पास अगर हम बॉक्स मॉडल किसी को बताएं, तो हम सिंपल लैंग्वेज में ही कह सकते हैं कि अगर हम बॉक्स मॉडल की बात कर रहे हो, तो बॉक्स मॉडल जो है हमारा डिजाइन और लेआउट को सेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। हमारे पास जो बॉक्स मॉडल है वो एक बॉक्स होता है जो कि HTML एलिमेंट्स के अराउंड जो है वो राउंड करता है, और वो चार चीजों के ऊपर कंसिस्टेंट रहता है। एक हमारे पास सबसे पहले कंटेंट। कंटेंट क्या होता है हमारा? कंटेंट क्या होता है? जो कि हमारे पास कंटेंट, लाइक हमारा हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये हमारे पास कंटेंट है। ठीक है। कंटेंट के बाद सबसे पहले हमारे पास क्या आ रही है? पैडिंग आ रही है। हमने अभी देखा था चार तरह की पैडिंग्स होती है: पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, बॉटम। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? सबसे पहले आती है हमारे पास पैडिंग। उसके बाद आता है बॉर्डर। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही सेम हो रहा है। पहले हमारे पास पैडिंग आ रही है, यहाँ पे पैडिंग है, उसके बाद हमारे पास बॉर्डर है, फिर हमारे पास मार्जिन है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास बॉक्स मॉडल के अंदर भी होता है कि हमारे पास जो बॉक्स मॉडल है वो क्या करता है कि वो हमारे पास कैसे शो करता है? सबसे पहले कंटेंट, उसके बाद पैडिंग, फिर बॉर्डर, फिर मार्जिन। ये हमारे पास तीन चीजें होती हैं बॉक्स मॉडल के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कर रही है? कंटेंट हमारे पास जो हमने कंटेंट दिया हुआ है उसको डेमोस्ट्रेट कर रहा है। फिर पैडिंग है, पैडिंग हमारे पास जो हमने पैडिंग दी कि इनसाइड दी बॉक्स हमारे पास स्पेस आती है, उसको शो कर रहा है। फिर बॉर्डर है, बॉर्डर हमारे पास क्या कर रहा है? जो हमने देखा कि भाई हमारे पास 2 पिक्सल का बॉर्डर है, तो उसको शो कर रहा है। देन हमारे पास मार्जिन। मार्जिन हमारे पास जो है हम जितनी मर्जी देना चाहें वो हमारे पास मार्जिन शो करता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम उसकी एक सिंपल बॉर्डर की एग्जांपल देंगे, तो बॉर्डर की एग्जांपल क्या है कि बॉर्डर जो है हमेशा पैडिंग के अराउंड जो है वो घूमता है। लाइक पैडिंग के अराउंड होता है। जितनी हम पैडिंग देते हैं बॉर्डर हमारे पास उतना बड़ा हो जाता है। तो वो हमेशा क्या कहता है कि बॉक्स के ऊपर हमेशा जो हमारा बॉर्डर है वो लगता है। ओके। तो जो बॉक्स मॉडल है वो क्या करता है? हमें अलाउ करता है कि हम जो है वो बॉर्डर को ऐड कर सकें। अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद सिंपल लेके आऊं, तो मैं आता हूँ W3 स्कूल की वेबसाइट के ऊपर, और हम यहाँ से यहाँ पे आते हैं, और हम आ जाते हैं CSS के अंदर। यहाँ पे हमारे पास बॉक्स मॉडल है, बॉक्स मॉडल पे आ जाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें, तो दोस्त जो CSS का मॉडल है वो क्या कर रहा है? वो डिजाइन और लेआउट के ऊपर बात कर रहा है, अभी जो हमने देखा। देन CSS box model is essentially a box that wrap around every HTML element। ठीक है। CSS box model क्या है? कि जो रैप होता है, रैप्स होता है हर HTML एलिमेंट्स के ऊपर। इट कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। द इमेज बिलो इलस्ट्रेट द बॉक्स मॉडल। ठीक है। सो ये कर रही है कि हमें बॉक्स मॉडल जो है, यहाँ पर अभी हमने यही देखा, यही है, कंटेंट है, पैडिंग, बॉर्डर, देन हमारे पास मार्जिन। ठीक है। अच्छा, फिर जो कंटेंट है वो क्या कर रहा है? द कंटेंट ऑफ द बॉक्स वेयर टेक्स्ट एंड इमेजेस अपीयर। जहां पर हमारे पास, जैसे हमने देखा कि जो टेक्स्ट है वो क्या है हमारा? ये जो टेक्स्ट है हमारे पास, ये कंटेंट है हमारा। ठीक है। फिर पैडिंग है। पैडिंग क्या कर रही है? क्लियर्स एन एरिया अराउंड द कंटेंट, द पैडिंग इज ट्रांसपेरेंट। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। जो हमारा पैडिंग है वो क्या कर रही है? वो ट्रांसपेरेंट है और स्पेस ऐड कर रही है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में। अच्छा, अ बॉर्डर दैट गोज अराउंड द पैडिंग एंड कंटेंट। अभी अभी ये मैंने बताया आप लोगों को कि जो बॉर्डर है वो क्या करता है? वो पैडिंग के अराउंड जो है वो घूम रहा होता है। मार्जिन क्लियर्स एन एरिया आउटसाइड द बॉर्डर, द मार्जिन इज ट्रांसपेरेंट। ये भी चीज आप लोगों को जो है वो इजीली समझ में आ गई कि मार्जिन जो है वो क्या कर रहा है? मार्जिन हमारे पास ट्रांसपेरेंट कर रहा है चीजों को, मतलब ट्रांसपेरेंट है और ऐड कर रहा है स्पेस। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ऐड कर रहा है स्पेस आउटसाइड दी बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने जो है क्या किया हुआ है? सिंपल, जैसे हमने मार्जिन पैडिंग विड्थ दी हुई है, इसी तरह इन्होंने भी यहाँ पे मार्जिन पैडिंग और हिट दी विड्थ दी हुई है। Width and height of an element. In order to set the width and height of an element correctly in all browsers, you need to know the box model works। ठीक है। अच्छा, अब width and height कैसे वर्क करती है उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बॉक्स मॉडल का जो वर्क है वो समझना पड़ेगा। Important. When you set the width, when you set the width and height properties of an element with CSS, you just set width and height of the content area। अच्छा, अब जब आप सेट करते हैं
विड्थ और हाइट सेट करते हैं सीएसएस के अंदर, यू जस्ट सेट दी विड्थ एंड हाइट ऑफ द कंटेंट एरिया। आपने क्या किया, आपने विड्थ और हाइट सेट किए कंटेंट एरिया की। कंटेंट एरिया कौन सा है हमारा, ये वाला। आपने सिर्फ इस वाली जगह की जो है आपने विड्थ और हाइट सेट की है। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ ये भी आपको समझ में आएगा। टू कैलकुलेट द टोटल विड्थ एंड हाइट ऑफ एन एलिमेंट यू मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द पैडिंग एंड बॉर्डर्स। अगर आपको टोटल विड्थ और हाइट कैलकुलेट करनी है एलिमेंट की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द पैडिंग एंड बॉर्डर्स। ठीक है, आपको अगर विड्थ और हाइट जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो आपको पैडिंग और बॉर्डर्स को भी ऐड करना पड़ेगा। लाइक अब इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें जो है विड्थ दे दी है इनको 320 पिक्सल की, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये लोग कि द एलिमेंट विल हैव अ टोटल विड्थ ऑफ 350 पिक्सल एंड अ टोटल हाइट ऑफ 80 पिक्सल। बट एक्चुअल में इन्होंने विड्थ कितनी दी हुई है 320 पिक्सल की, और हाइट दी हुई है 50 पिक्सल की। बट अगर मैं यहाँ पे आऊं तो हेयर इज द कैलकुलेशन। अब ये हो कैसे रहा था, लाइक इन्होंने तो 350 की दी हुई है इसको, 350 पिक्सल की जो है इन्होंने यहाँ पे विड्थ दी हुई है, तो यहाँ पे सॉरी 320 की दी हुई है, तो 350 की कैसे ये लोग कह रहे हैं। ये ऐसे कह रहे हैं क्योंकि जो कैलकुलेशन होती है, अगर हम कैलकुलेट करें इस चीज को, तो ये ऐसे होता है कि हम विड्थ के साथ लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग को भी ऐड करते हैं, और लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर को भी ऐड करते हैं। तो इन्होंने बॉर्डर 5 पिक्सल का दिया हुआ, इट्स मीन कि जो बॉर्डर राइट और लेफ्ट होगा वो 10 पिक्सल का होगा। ठीक है, 5 + 5 9। और जो लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग होगी वो इन्होंने कितने पैडिंग दी है 10 पिक्सल की, तो वो कितनी होगी, वो 20 पिक्सल की होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इजी वे में लेके आऊं, मैं यहाँ पे आता हूँ इंस्पेक्ट पे, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा आपका बॉक्स मॉडल। ये रहा, मैं कंप्यूटर में आता हूँ, यहाँ पे हमें इजीली शो होगा, ये रहा हमारा बॉक्स मॉडल। हर एलिमेंट का जो बॉक्स मॉडल है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, अपने सिंपल बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, जो हमने डिफ का बॉक्स बनाया हुआ है, कंप्यूटर में आना है। कंप्यूटर में आएंगे तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा हमने कितने पिक्सल की जो है इसको विड्थ हाइट दी हुई है। यहाँ पे आके देखते हैं, हमने इसको विड्थ दी हुई है 50%, बट अभी मैं इसको यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, और मैं इसको विड्थ दे देता हूँ टू 250 पिक्सल की। ठीक है, मैंने इसको विड्थ दे दी है 250 पिक्सल्स की। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 250 पिक्सल्स की इसको विड्थ मिल रही है, और 150 पिक्सल्स की इसको क्या मिल रहा है, हाइट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 150 पिक्सल की दी हुई है हमने हाइट, और यहाँ पे भी अगर आके देखें तो 250 मल्टीप्लाई बाय 150 का एक बॉक्स है, 250 और 150 का हमारे पास एक बॉक्स है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले पैडिंग आ रही है, फिर 2 पिक्सल का हमने बॉर्डर दिया था, 2 पिक्सल का बॉर्डर आ रहा है, फिर हमारे पास मार्जिन आ रहा है। तो अब मुझे बताएं कि हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी। हमने भी देखा अगर हमें इसकी विड्थ कैलकुलेट करनी है, हमें इसकी विड्थ कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आएंगी। अगर हमें विड्थ कैलकुलेट करनी है इसकी, तो हमारे पास लेफ्ट की जो पैडिंग है वो, लाइक पैडिंग कौन सी, 25 पिक्सल, और राइट की पैडिंग 25 पिक्सल। तो ये कितनी हो गई 50, और हमारे पास राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर 2 2 ये भी हो गया। तो मुझे बताएं 54 और 250 हमारे पास कितने हो जाएगा, 304 की इसके पास विड्थ आ रही है एक्चुअली। ठीक है, दैट्स वाई हमारे पास ये इतना ज्यादा बढ़ रहा था। जब हमने 50% भी इसको दिया, तो हमारे पास 50% आना चाहिए था, बट वो आगे क्यों जा रहा था, वो आगे इसलिए जा रहा था क्योंकि हमारे पास जो पैडिंग है वो भी ऐड होती है, जो बॉर्डर है वो भी ऐड होता है। ठीक है, कौन सा बॉर्डर, विड्थ के अंदर हमारे पास लेफ्ट की दोनों चीजें ऐड होती हैं, और हाइट के अंदर जो टॉप की चीजें हैं वो ऐड होती हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे आके आप लोगों को दिखाऊं, तो जो हमारे पास हाइट के लिए है, हाइट के लिए क्या ऐड होता है, टॉप की पैडिंग और बॉटम पैडिंग, टॉप बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर। तो हमारे केस में क्या होगा कि हमारे पास जो हाइट है वो 150 पिक्सल्स की है, हाइट 150 पिक्सल्स की है। देन उसमें क्या होगा, पैडिंग 25 पिक्सल्स, बॉटम 25 पिक्सल टॉप की, ये हमारे पास 200 हो जाएगा। फिर हमारे पास बॉर्डर ऐड होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 204। ठीक है, सो ये चीज समझ में आई आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे आके दिखाऊं तो नीचे और इजीली अच्छे से लिखा हुआ होगा, द टोटल विड्थ ऑफ एन एलिमेंट शुड बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। ठीक है, द टोटल विड्थ ऑफ एन एलिमेंट शुड बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। लाइक अगर हमें टोटल एलिमेंट ऑफ विड्थ करनी है, तो सबसे पहले विड्थ को आपने ऐड करना है, फिर लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब क्या हमें जो है बार बार इस हिसाब से चेक चेक करना पड़ेगा, चीजों को आके देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीजें क्या कैसे जो है वो लाइक मैनिपुलेट हो रही है, तो क्या हमें बार बार देखना पड़ेगा आके।
नहीं। इसको खत्म करने के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है, उसको भी हम देखते हैं। अच्छा, हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हाइट आएगी, फिर टॉप पैडिंग, टॉप बॉटम, बॉटम पैडिंग, टॉप बॉर्डर और बॉटम बॉर्डर। परफेक्ट। अच्छा, अब हमारे पास एक नोट आया। नोट क्या है? द मार्जिन प्रॉपर्टी आल्सो इफेक्ट द टोटल स्पेस दैट द बॉक्स विल टेक अप ऑन द पेज। ठीक है, जो मार्जिन प्रॉपर्टी है वो भी इफेक्ट करेगी टोटल स्पेस को, और पेज को अप करने में जो है वो वो इफेक्ट करेगी। बट द मार्जिन इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्चुअल साइज ऑफ द बॉक्स। बट जो मार्जिन है वो एक्चुअल साइज ऑफ बॉक्स में इंक्लूड नहीं है। द बॉक्स टोटल विड्थ एंड हाइट स्टॉप एट द बॉर्डर। जो बॉक्स की टोटल विड्थ और हाइट है वो स्टॉप हो जाती है बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, जो हमारी यहाँ पर देखें कि हमारी जो विड्थ और हाइट है वो स्टॉप हो रही है बॉर्डर से, लाइक वो बॉर्डर से बाहर नहीं जा रही। ठीक है, तो जो मार्जिन है वो बॉर्डर से बाहर है, वो बॉक्स से बाहर है, तो इस वजह से वो बॉक्स मॉडल के अंदर कैलकुलेटेड नहीं होती। ओके, परफेक्ट। सो ये हमारे पास है बॉक्स मॉडल कुछ। अच्छा, अब इस बॉक्स मॉडल को खत्म करने के लिए हमारे पास जो है वो क्या चीज आती है? लाइक अगर जो है मैं चाह रहा हूँ, नहीं भाई, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक, अभी तो ये हमारे पास जो विड्थ आ रही है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 304 की। कैसे आ रही है? क्योंकि 250 पिक्सल हमारी विड्थ है, फिर 25 पिक्सल, 25 पिक्सल राइट लेफ्ट से ऐड होगा, फिर राइट लेफ्ट से बॉर्डर ऐड होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 304। बट मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो मैंने विड्थ दी है वही विड्थ लगे इसको। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का। मैं लिखता हूँ यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब जब मैंने लिखा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये क्या कर रहा है? अब ये क्या करेगा? ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रही थी उसको खत्म कर देगा। लाइक अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे आके दिखा हूँ, जैसे ही मैं बॉक्स मॉडल को हटा रहा हूँ तो स्पेस बढ़ जा रही है, जैसे ही मैं लगा रहा हूँ तो कम हो जा रही है। ये देख रहे हैं आप? ये देखें, ऊपर बॉक्स के ऊपर फोकस करें, यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे मेरा माउस है। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको अनक्लिक करूंगा, ये बढ़ जाएगा, बट जैसे ही क्लिक करूंगा ये वापस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसको 250 पिक्सल्स की ही विड्थ मिल रही है। सो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है आपकी बॉक्स मॉडल के अंदर। ठीक है, आपके बॉक्स मॉडल के अंदर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट कम कर देते हैं इसका। परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो है अब एक बॉक्स के अंदर इस तरह से सारी चीजें आ रही हैं। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का। और पूरा बॉक्स मॉडल समझ में आ गया। बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट बस यही है कि आपको जो है अगर मार्जिन पैडिंग, विड्थ और हाइट समझ में आ गई तो आप बॉक्स मॉडल समझ सकते हैं। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों को वो आ गई होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हमारा जो वीकली असाइनमेंट था उसके ऊपर। और आज जो आप लोगों को वीकली असाइनमेंट मिलेगा आप लोगों का, आज जो आप लोगों को वीकली असाइनमेंट मिलेगा वो भी जो है मैं आप लोगों के साथ आज क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। मैं जो है एक मिनट अपनी स्क्रीन पोस्ट करता हूँ और हम उसको ओपन कर लेते हैं, जो हमारा वीकली असाइनमेंट था। ठीक है, और उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये पुराना वाला मैं जो है आप लोगों को शो करा रहा हूँ, ये वो वाला नहीं है जो कि अभी अपकमिंग आएगा। ये वो वाला जो लास्ट वीक मैंने आप लोगों को दिया था बकरा ईद से पहले। ओके। ओके, सो वीकली असाइनमेंट क्या है आप लोगों का? वीकली असाइनमेंट ये है कि आपने एक पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो का वेब पेज बनाना है। डिजाइन अ बेसिक पोर्टफोलियो लेआउट यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट लर्न सो फार। हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे उस टाइम तक हमें सिर्फ वही अप्लाई करने थे। रिक्वायरमेंट्स: अ हेडर विद योर नेम एंड अ शॉर्ट इंट्रो, अ नेविगेशन बार विद लिंक्स, यूज एंकर टैग। एक आपने जो है क्या करना है, सबसे पहले एक हेडर बनाना है जिसमें आपका नेम आ रहा हो और एक शॉर्ट इंट्रो आ रहा हो। फिर आपने एक नेविगेशन बार बनाना है यूजिंग यूजिंग विद लिंक, आप यूज कर सकते हैं एंकर टैग का। द मेन सेक्शन विथ, जो आपका मेन सेक्शन होना चाहिए उसके अंदर अबाउट मी का एक पैराग्राफ होना चाहिए, एक अनऑर्डर लिस्ट होनी चाहिए आप लोगों की स्किल्स की, और एक टेबल होना चाहिए जो कि आपका क्या कर रहा हो, वीकली लर्निंग शेड्यूल जो है वो शो करा रहा हो। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, एक कंटेंट फॉर्म बनाना है, इनपुट्स फॉर द नेम,
ईमेल एंड मैसेज। और फिर उसमें आप CSS अप्लाई करनी है, एटलीस्ट 3 डिफरेंट सेलेक्टर्स, कलर्स एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, यूज इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है, आप एक्सटर्नल और CSS आप करें। अच्छा, अब आपने और प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली हैं लाइक विड्थ, हाइट वगैरह, तो आप अगर वो चाहें तो वो भी जो है ऐड कर सकते हैं। सबमिशन इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपको एक फोल्डर बनाना है, वीकली असाइनमेंट, और आपका जो नेम है वो ऐड करना है। लाइक जैसे आपका नेम नबील है, सो आपने क्या करना है, नबील यहाँ पे लिखना है योर नेम की जगह। फिर उसके अंदर फाइल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, index.html, style.css, और एक फाइल होनी चाहिए readme.txt। txt का मैंने बताया था आप लोगों को, txt क्या करता है, txt जो है आप लोगों का टेक्स्ट है, टेक्स्ट फाइल है, जो कि शो आपको करती है कि मतलब टेक्स्ट लिखने की आप लोगों को परमिशन देती है। जैसे हम .html लिखते थे, इसी तरह हमारे पास जो है .txt होता है, .txt के अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जिप बी फोल्डर एंड शेयर इट इन दी डेजिग्नेटेड ग्रुप। अब जिप कैसा करते हैं फोल्डर को, अगर मैं यहाँ पे आऊं और मुझे कोई फोल्डर जिप करना है, ठीक है, मुझे कोई फोल्डर जिप करना है, लाइक मुझे जो है क्लास 1 वाला फोल्डर जिप करना है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कंप्रेस टू के ऊपर जाके मैं इसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, कैसे करेंगे, फोल्डर के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फोल्डर को पहले सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, देन कंप्रेस टू एंड जिप फाइल। जैसे ही जिप फाइल में मैं कन्वर्ट करूंगा मेरे पास एक और फाइल बन जाएगी, और फिर उस फाइल को आपने थ्रू व्हाट्सएप साइन करना है। ठीक है, सो ये आप लोगों का असाइनमेंट है जो कि आप लोगों को कंप्लीट करना है आज रात से पहले पहले। सबमिशन डेडलाइन इसकी जा चुकी है ऑलरेडी, बट मैं 2 दिन आप लोगों को और दे रहा हूँ, लाइक कल और आज का दिन मैंने ऑलरेडी दे दिया आप लोगों को, कल वाली क्लास में मैंने बताया था। बट अब आप लोगों को जो है ये आज क्लास के फौरन बाद, लाइक रात से पहले पहले आपने इसको सबमिट कराना है। ठीक है, सो ये आप लोगों का जो है वीकली असाइनमेंट है। ओके। अच्छा, आज वाला जो आप लोगों का असाइनमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और उसमें जो है आप लोगों के पास एक न्यू टास्क होगा जो कि आपको नेक्स्ट फ्राइडे से पहले पहले, नेक्स्ट फ्राइडे जो हमारी क्लास होगी उससे पहले पहले सबमिट कराना होगा। ठीक है, सो किससे अभी क्वेश्चन आज की पूरी क्लास से रिलेटेड। अच्छा, आज ये वाली क्लास जो है हम थोड़ा सा जल्दी एंड कर देते हैं बिकॉज हमने जो हमारा बॉक्स मॉडल था वो जल्दी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करेंगे, हमारे पास फॉन्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमारे पास कलर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, टेक्स्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, सो किसे क्वेश्चन। ओके, सो हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का सेक्शन रख लेते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम है। सो आप लोगों से मैं जो है हर स्टूडेंट से एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अजय अब्दुल बासित, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है, तो हम हर स्टूडेंट से क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं गुफरान से। जी गुफरान, आप मुझे बताएं कि पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, पैडिंग जो होती है वो कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो हिस्सा सारा होता है उसको पैडिंग कहते हैं, और मार्जिन जो है उसके बाहर से होती है। कंटेंट और बॉर्डर से बाहर जो होता है हिस्सा उसको सारा मार्जिन कहते हैं। परफेक्ट। लाइक अगर हमें बॉर्डर के बाहर स्पेस देनी है तो हमें पैडिंग देनी होगी या मार्जिन देनी होगी। मार्जिन देनी होगी। मार्जिन देनी होगी, परफेक्ट। ठीक है, ओके। अगर शिजा बताएं हमें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या कर रहा है। जो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसका उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, ओके फरहान आप बता दें, आई थिंक ओके शिजा ने हमारे को नहीं बैठेगा। जी शिजा। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से आप पूछिएगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जो हमने यहाँ पे लगाया है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये क्या कर रही है यहाँ पे। जो आपने यानी बॉक्स लगाया है उसमें यानी वेट और हाइट जो है उसको यानी सबको एक तरह से एक साइज में कर रही है। परफेक्ट, ठीक है। ठीक है, एक साथ लेकर आ रही है, लाइक अगर मैंने 250 पिक्सल की विड्थ लगाई है तो ये उसको 250 पिक्सल की ही विड्थ देगा।
सबको ऐड नहीं करेगा। ठीक है, जी सही है। ओके परफेक्ट। अच्छा, इसको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि हम वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को एक साथ सबको सेलेक्ट ऑल करके इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं ना, तो ये हम्म। उसी तरीके से एक साथ सबको लाई करता है, मतलब एग्जैक्ट मैच हो रहा होता है इन शॉर्ट। जी एग्जैक्टली, सबको एक ही सब फिर ऐड नहीं करता, लाइक जो ओरिजिनल हमने विड्थ दी होती है उसी को अप्लाई करता है। बॉक्स साइजिंग जी बॉर्डर बिल्कुल। बॉक्स। ठीक है। ओके। सो ये चीजें थी हमारी आज की क्लास, ये सारी हमारी आज की क्लास थी। अह, अच्छा, और अब्दुल बासित से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब्दुल बासित, आप मुझे जो है आप मुझे पैडिंग का बता दें, या आप हाइट का बताएं, हाइट और वेट क्या कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जी, हाइट और वेट हमारे पास क्या कर रहा है। ओके, अब्दुल बासित की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा। थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, हम एक काम करते हैं, हम थोड़े शॉर्टकट्स देख लेते हैं। मैं आता हूँ राइट क्लिक के अंदर, यहाँ पे आता हूँ सेटिंग्स के ऊपर। यहाँ पे देखें VS कोड के अंदर लास्ट में आप लोगों के पास एक मैनेज का सेटिंग का एक आइकन आ रहा होगा। सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स के जो है वो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा। कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे जो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स आ रहे हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पे जो है आपको आपका काम बहुत आसान कर देते हैं। लाइक जैसा मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आप लोगों को, कुछ शॉर्टकट्स ये हैं कि अगर आपको पूरी लाइन जो है वो कॉपी करनी है नेक्स्ट लाइन के अंदर, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप दबाते हैं ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो, तो आपकी क्या होगी, देखिए पूरी की पूरी लाइन जो है वो कॉपी हो रही है नीचे वाली लाइन में। और अगर आपको ऊपर कॉपी करनी है तो इस तरह से आप करेंगे। तो ये जो है हमारे पास शॉर्टकट है पूरी पूरी लाइन कॉपी करने का। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपका टेक्स्ट जो है बहुत ज्यादा आगे जा रहा है और ऑल्ट पूरा स्क्रॉल बार आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे आके ऑल्ट और जेड दबाएंगे, ऑल्ट और जेड प्रेस करेंगे एक साथ, तो आपका जो कंटेंट है वो एक ही उसमें आ जाएगा, और जो आप लोगों का स्पेस आ रही थी आगे जाने की वो नहीं आएगी। ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ये करता है कि आपके कोड को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरत से मुराद ये है कि स्पेसिंग ऐड कर देता है, आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको हटा देता है, एक्स्ट्रा स्पेसिंग जो आपने दी हुई है वो हटा देगा। लाइक अगर मैं थोड़ी सी कोड के अंदर इसको आगे ले जाते हैं, इसको हमने कुछ इस तरह से कोड दिया हुआ है, इस तरह से हमने किया हुआ है, ठीक है, हमने बहुत गंदी तरीके से कोड किया लाइक फॉर एग्जाम्पल, और मैं राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, तो आप देखें हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सारा का सारा एक ही लाइन में आ गया। अच्छा, इसमें जो स्पेसेस हैं वो स्पेसेस को नहीं हटाता, बट जो हमारे पास जितनी चीजें लाइक हमने आगे आगे करके किया था, जैसे डिफ को मैंने बहुत आगे कर दिया था, लाइक डिफ को मैंने बहुत आगे कर दिया, हाइट को मैंने बहुत आगे कर दिया, तो इसको जो है वो क्या कर रहा है, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देगा। अब मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे करता हूँ तो ये सारी चीज सेट करता है, बट स्पेस जो है वो इसलिए सही नहीं करता बिकॉज स्पेस वो ऐसे लेता है कि हमारा हमने खुद अपनी हेल्प के लिए रखा हुआ है, कि हमने साफ सुथरा काम किया हुआ है आगे स्पेस दे दे के, ताकि चीजें इजीली समझ में आए। ओके, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आप लोगों को सारे टॉपिक जो है वो क्लियर होंगे। विद did reduce the space of the text height, set the height of our web page। ओके परफेक्ट, ठीक है, सही बताया आपके पास। ओके परफेक्ट। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अब जो है हमारी क्लास होगी नेक्स्ट वीक। जब तक आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास जितनी चीज़ें हमने कवर की हैं उन सबकी प्रैक्टिस करनी है, और वीकली असाइनमेंट आज रात को आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। सो आपने उसको भी जो है वो कवर करना है। ठीक है। इंशाल्लाह से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।